भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपको भी समझ में नहीं आता कि ये हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कुछ न कुछ वो काम में लग जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। जितने भी माता पिता हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, हर एक तरह का कोचिंग ट्यूशन उसको अच्छा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। आपने देखा भी होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं वो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जब पहुँचाई और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो भक्त थे, जो माताएं थी, उनका यही सवाल था कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसकी जो इच्छा है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगती। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का मन पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर उसका जो मन है लगे। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने जब उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा बच्चा अब बिना बोले बिना कुछ कहे पढ़ाई करने लगा है। केवल और केवल ये आपके उपाय के द्वारा ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो भक्त होते हैं उनकी सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान पूर्वक सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो उपाय आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल क्या, आपको 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, धतूरा ले लेना है। धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ले लिया अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए उसको और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपका बच्चा पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, उसको क्या बोलना है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा तो उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आज जो भी मतलब जो शिव मंदिर, जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, क्या कौन सा नाम लेके, आपको केवल एक नाम लेके, महादेव का बहुत सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या करवा देना है, आपको अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। जितनी भी माताएं हैं तो उनको ये उपाय करना है। तो एक लाल फूल आपने ले लिया। और लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, कुछ भी मतलब आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना, फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। अब इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, स्थान देने के बाद आपको उन्हीं को मतलब उसी शाम जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो लाल फूल अर्पित करना माता सरस्वती को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो मतलब बच्चा है उसका जो मन है ना पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको उसी रात आपको उठाना है वो फूल और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है वो कौन सा होने वाला है, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है इस उपाय में आपको चाहिए क्या, एक पान का पत्ता, और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो आपने पान का पत्ता लिया और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया। अब जो चिकना साइड होगा ना उधर साइड आपको शहद का लेपन करना है। ठीक, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और भेज दीजिए उसको कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसके आपके दिमाग में क्या होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवाएंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता शोक सुंदरी की जगह पे, जिसकी जगह कहाँ होती है, उनकी जगह होती है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो बस आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करवा दीजिए, मनोकामना मंगवा लीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 महीना करवा लीजिए, अवश्य रूप से आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।